जय गुरु शांतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ लौह परवाना का अंश शब्द सुखद का श्रवण कर रहे हैं। सुखद नंबर 6 तक हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आते हैं सुखद नंबर 7 की ओर। स्वामी जी सुखद नंबर 7 में क्या कहते हैं, इस पर हम लोग विचार करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, करना मन थीर दर दर पीर का, समुझी बूझ गहो कहा सुनी का। स्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि अपने मन को थीर करो, स्थिर करो, एक पर केंद्रित करो। दर दर पीर का, जहाँ तहाँ जहाँ नाम सुने कि वे गुरुदेव हैं, दौड़कर चले गए, वहाँ भी दीक्षा ले लिए। फिर कहीं सुने कि वह और अच्छे हैं, वहाँ दौड़ कर चले गए। इससे अच्छा है पहले मन को थीर कर लें, अर्थात दर दर भटकने से अच्छा है कि 2-4 जगह सत्संग सुनकर, गुरु के वाणी को सुनकर, उनके आचार विचार को देखकर, ज्ञान को परख कर एक गुरु को धारण कर लें। कहते हैं, बार बार मैं बोलता हूँ, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। जब गुरु धारण कर लिए तो एक निष्ठ होकर उनके बताए गए मार्ग पर चलना शुरू कर दें। उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन का कल्याण करें। नहीं तो हमेशा गुरु बदलते रहें, इससे लाभ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हाँ, यह सत्य है कि जिस गुरु को किए अगर उससे ज्ञान नहीं मिल रहा है तो दूसरे गुरु के पास अवश्य जाना चाहिए। उसके पास फंसकर नहीं रहना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, अन्यथा बिना कुछ ज्ञान के ही जीवन चला जाएगा। फिर भी सारी बातों को समझ बूझ कर एक गुरु पर एकनिष्ठ होकर अपनी ध्यान साधना को करें, दर दर भटकते ना फिरें। दर दर भटकने का काम गुरु करने से पूर्व ही कर लें। 2 जगह, 4 जगह, 10 जगह गुरु को आप देखें, उनके खान पान, आचरण, व्यवहार, वाणी सबको देख कर ही गुरु धारण करना चाहिए। अन्यथा बार बार गुरु बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहते हैं, समुझ बूझ गहो, समझ बूझ कर ही सदगुरु को धारण करना चाहिए। और जब समझ बूझ लेंगे, गुरु धारण कर लेंगे, वे शब्दातीत पद के अगर राही हैं तो हमें शब्दातीत पद को बता सकेंगे। इतना समझ बूझ कर जब गुरु धारण कर लेंगे तो किसी तरह का और वाद विवाद नहीं रह जाएगा, क्योंकि उस गुरु को अपने जीवन की डोर सौंपने जा रहे हैं। इसलिए उसे सोच समझ विचार कर धारण करना चाहिए। उनके ज्ञान और आचार विचार पर नजर डालें, नो कि सिर्फ आलीशान भवन और आलीशान रहन सहन पर ना जाएं। उनके शुद्ध आचरण, आहार व्यवहार
और या उनसे वार्तालाप करके कुछ प्रश्नोत्तरी करके उनके ज्ञान को जाना जा सकता है। इस तरह से गुरु को जानबूझकर करना चाहिए। सुखद नंबर 8 में कहते हैं, आप निरखी लेओ, दोष काहू को ना देओ, बसना संत संग तो और रंग का। कहते हैं स्वामी जी कि अपने को निरख लो, अपने को समझ लो, अपने को देख लो। भूल हमसे भी होती है, प्रत्येक मनुष्य से भूल होती है, लेकिन अपने भूल का दोष हम दूसरे को देते हैं कि फलाने के कारण मेरा ये काम बिगड़ गया, फलाने के कारण ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसलिए कहते हैं कि अपने को देखो, अपने को निरखो, परखो। दूसरे को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। और फिर जब संत के संग में बसना है, संत की संगति करनी है, तो और कोई भी तरह का रंग चढ़ना नहीं चाहिए, कोई भी तरह का रंग चढ़ाना नहीं चाहिए। अर्थात किसी भी दूसरे तीसरे आडंबर में पड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही संत मार्ग एक कठिन मार्ग है, जीवन को एक नियम में बांधना है। जिसने इसके लिए अपने को तैयार किया है, वे संत मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करें। अन्यथा 50 तरह के सनातनी मार्ग हैं, उस पर अपना जीवन को खपाते रहे। आते हैं सुखद नंबर 9 में, कहते हैं लखना निज रूप और भूप का, तखत पे बैठ जाए आप रूप का। स्वामी जी कहते हैं लखना निज रूप का, अपने निज रूप को, अपने आत्म स्वरूप को लिखना है, देखना है, परखना है, समझना है। और फिर और भूप क्या, जब अपने निज स्वरूप को देखना है, जानना है, अगर जानते हैं, समझ जाते हैं, तो किसी भी भूप का अर्थ होता है राजा, राजा महाराजा भी हैं, उससे हमें क्या लेना देना है। ये अपने को जानने के बाद कोई राजा महाराजा भी कोई उसके सामने महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वह राजाओं का राजा हो जाता है। और फिर वह किसी भी तरह से किसी दूसरे के आदेशानुसार नहीं चलता है। और जब तख्त पर बैठ जाएंगे, अर्थात संत देश को चले जाएंगे, संत के तख्त पर चढ़ गए, बैठ गए, तो फिर आप रूप का, अपने स्वरूप का क्या रह गया। अर्थात अपने स्वरूप को ही जानकर हम तख्त पर बैठे, तो फिर अपने स्वरूप को जानने के लिए कुछ रह नहीं गया। आदरणीय संत समाज, स्वामी जी का इशारा है कि एक से गुरु को करें, जान कर करें, समझ कर करें, और जब वे ठीक हैं तो फिर दूसरे तीसरे की आशा छोड़कर उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। लेकिन गुरु को सोच समझ कर करें, उनका आचरण, खान पान, व्यवहार, बोली वाणी, ये सब पर ध्यान दें। और एक बार नहीं, कुछ समय तक देखें, क्योंकि मनुष्य बहुत चालाक प्राणी है। वह
लोगों को दिखाने के लिए उनका बोली बानी आचरण कुछ होता है और भीतर से वे कुछ होते हैं। इसे तुरंत परखा समझा नहीं जा सकता है। कुछ समय तक उसकी संगति करें, घूमे फिरें 1-2 साल, तब फिर देखें कि ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, तब फिर वैसे को अपना सद्गुरु बनाएं और सद्गुरु बनाकर उनके मार्ग पर चलकर अपने आप को लखें, जानें। यही उद्देश्य है, यही सारा सार है। इससे आगे और क्या जानना रह जाता है। आज मैं इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।